स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम स्पेशली आर्मी जीडी के लिए 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के डालेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी और इसके साथ साथ अब डेली आर्मी जीडी के लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। सबसे पहले जनवरी 2021 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह के ऊपर लैंडिंग करवाया गया है, वो किस कंपनी से संबंधित है? परसिवरेंस रोवर नासा कंपनी के द्वारा लैंडिंग करवाया गया है, जो यूएसए नामक देश से संबंधित है। यूएसए का मतलब होगा यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की जो कैपिटल होगी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर है। और इसके साथ साथ एक संस्था होती है जिसका नाम होता है यूएनओ पूरे वर्ल्ड में शांति को स्थापित करने के लिए फर्स्ट स्टेप पर देखी जाती है। उस यूएनओ का जो सबसे हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हाल ही में इसका जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो गुटेरेस। जो इसके प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं। और पुर्तगाल जो इसकी कैपिटल है वो है लिस्बन। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे और इसमें एक क्वेश्चन से कम 20 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, परसिवरेंस रोवर किस कंपनी के द्वारा मंगल ग्रह पर लैंडिंग की गई? जो नासा कंपनी के द्वारा की गई। और इसके साथ साथ नासा कंपनी के द्वारा लैंडिंग की गई, जो यूएसए नामक कंट्री का है। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड स्टेट घोषित किया गया है? वो शहर है हैदराबाद। और इसके साथ साथ 2021 के जो 2 शहर ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड चयनित किए गए हैं, उनमें है फर्स्ट तो है हैदराबाद और सेकंड है मुंबई। जो ट्री सिटी होते हैं वो एनवायरनमेंट से संबंधित होते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट को कम से कम करने के लिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड चयनित की जाते हैं, जिनमें एक 2020 में चयनित किया गया था हैदराबाद और 2021 में चयनित की गई थी 2 सिटी, जिनमें से एक हैदराबाद है और सेकंड है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड खेलो इंडिया गेम्स कहां पर आयोजित किए गए? सेकंड खेलो गेम्स कहां पर आयोजित किए गए? सेकंड जो खेलो गेम्स कर्नाटक में आयोजित किए गए। इनको आयोजित करवाने का काम खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे
ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र वो लद्दाख में स्थापित किया गया। हाल ही में लद्दाख सबसे नवनीत यूटी है, जिसके 2 जिले हैं, एक लेह और दूसरा है कारगिल। लेह लद्दाख में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। यह पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम मुलक मेडल किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? सबसे जो प्रथम मुलक मेडल है वो किस भारतीय को दिया गया है? प्रथम जो मुल्क मेडल है वह है, अब इसके द्वारा 4 क्वेश्चन। जो प्रथम मुल्क मेडल दिया गया वो कौन से खिलाड़ी को दिया गया? प्रथम मुल्क मेडल भारतीय खिलाड़ी को दिया गया जिनका नाम है अजिंक्य रहाणे। क्वेश्चन बन सकता है, मुल्क मेडल किस खेल से संबंधित है? मुल्क मेडल क्रिकेट खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन आएगा, अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित है? अजिंक्य रहाणे का भी संबंध क्रिकेट से है। और क्रिकेट में जो खेलने वाले सदस्य या खिलाड़ी होते हैं वह कितने होते हैं? 11 होते हैं। और क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है वह होती है 20, सदस्य व खिलाड़ी 11 होते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट से संबंधित जो हमारी कमेटी होती है इंटरनेशनल लेवल पे वह होती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह दुबई में स्थित है। दुबई UAE में स्थित है। UAE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके साथ जो ICC का जो प्रेसिडेंट है वह है ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा यहाँ से BCCI है भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 से 29 तक। जो इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है। इसका जो अध्यक्ष है हाल ही में जो चयनित किए गए हैं वो है सौरव गांगुली। इसकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये इनकी बायोग्राफी है। आगे जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया CEO नियुक्त किसको किया गया? हाल ही में रेलवे बोर्ड का जो CEO है वह किसको नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड का जो CEO है, जो प्रथम CEO था वो था VK यादव। रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO VK यादव को बनाया गया। हाल ही में जो नए CEO नियुक्त किए गए हैं वो है सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के जिसमें स्थापित किए गए हैं उसमें जो आयोग की समिति बनाई गई थी वो थी रॉबर्टसन आयोग की समिति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देश की हाल ही में सबसे युवा पंचायत किसको चुना गया है? देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष किनको चुना गया है? वह है रेशमा मरियम रॉय। इसके साथ साथ देश की सबसे युवा मेयर, देश की सबसे युवा मेयर जिनको चुना गया है वह है आर्या राजेंद्रन, जो केरल स्टेट से बिलोंग करती है, जो केरल स्टेट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के टॉपिक से हर बार आर्मी जीडी में एक क्वेश्चन पक्का आता है, जिसमें से विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब जो जनवरी से संबंधित जितने भी दिवस है वह कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है जो 15 जनवरी आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। इसके साथ 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। जनवरी मंथ से ये जो दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए का हाल ही में अभी चुनाव हुआ था, उसमें जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वह कौन है? यूएसए में जो हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है, राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है जो बाइडन, जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए। इनके साथ हाल ही में जो उपराष्ट्रपति चुने गए उनका जो नाम है वह है कमला हैरिस एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जो 49वें स्थान पे चुनी गई है। इनकी जो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका का जो संसद है उस संसद का नाम है कांग्रेस, संसद का जो नाम है वह है कांग्रेस। कांग्रेस में 2 पार्ट है, एक पार्ट को बोला जाता है प्रतिनिधि सभा, और दूसरे पार्ट को बोला जाता है सीनेट। सीनेट में 50 सीट होती है, 50 सीटों में से हर एक सीट पर 2 टिकट होती है, हर एक सीट पर 2 सदस्य चुने जाते हैं। इसके साथ साथ जो नया मंत्रालय बनाया गया है उसमें जो वित्त मंत्री बनाए गए हैं जैनेट येलेन को वहां पे वित्त मंत्री चुना गया। और इसके साथ साथ जो वहां की प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर बनाई गई है वह है नैन्सी पेलोसी है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। इस टॉपिक से या इस क्वेश्चन से हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों को कंप्लीट करेंगे। जैसे जो फर्स्ट त्योहार है वह है थाईपुसम त्योहार। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। यह त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके साथ साथ ओणम जो त्योहार होता है, ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, वह केरल में मनाया जाता है। सतरिया जो त्योहार होता है वह कहाँ मनाया जाता है, सतरिया त्योहार असम में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो कंचोत पर्व होता है, कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जो अभी हाल ही में यूटी बनाया गया है उसको जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत के द्वारा प्रथम अंटार्कटिका, भारत के द्वारा प्रथम अंटार्कटिका जो अभियान स्टार्ट किया गया वह कब किया गया था। 1981 में भारत के द्वारा प्रथम अंटार्कटिका अभियान चलाया गया जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। जो अभी हाल ही में अब तक 3 जो अभियान थे वो स्टार्ट किए गए थे। फर्स्ट था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, तीसरा था भारती। दक्षिण गंगोत्री का अभियान चालू नहीं है। इसके साथ साथ भारती और मैत्री जो अभियान है वो अभी तक चला हुआ है। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसको हम कह सकते हैं कि सफेद महाद्वीप का दर्जा भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है। पुरुष टेस्ट मैच में पहली अंपायरिंग करने वाली महिला कौन है। पुरुष टेस्ट मैच में जिसने अंपायरिंग की थी उसका नाम था अंपायरिंग करने वाली महिला, उनका नाम था क्लेयर पोलोसोक। इसके साथ साथ जो प्रथम भारतीय महिला रेफरी वह थी जी.एस. लक्ष्मी। इनके द्वारा भारत की तरफ से प्रथम महिला रेफरी का दर्जा प्राप्त है। और तेलंगाना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो न्यायाधीश है वह है हिमा कोहली। इसके साथ साथ नवीनतम उच्च न्यायालय होने के साथ साथ भारत में कुल जो उच्च न्यायालय है 25 हो गए। तेलंगाना की जो राजधानी है वह है अमरावती। और जो रामागुंडम परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया गया है वह तेलंगाना में स्थापित किया गया है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट को दर्जा दिया गया था। तेलंगाना को स्टेट का दर्जा दिया गया था जो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत की एक संस्था है जिसका नाम है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को कंट्रोल में करती है उसका नाम है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो फाउंडेशन थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इनका जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलोर कर्नाटक में। इनके जो हाल ही में जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह किए गए हैं पी सोमनाथन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय दिवस है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किन के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। इनके द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ एक पत्रिका लिखी गई थी जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। आज हमने 15 क्वेश्चन किए। 15 क्वेश्चन से कम 100 क्वेश्चनों को रिपीट किया गया, जिनमें से आर्मी जीडी में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। और अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही आर्मी जीडी के लिए स्पेशल वीडियो डलती रहेगी। थैंक यू।